नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम दो बेहद अलग लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली असल जिंदगी की घटनाओं की गहराई में जाने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे कि आखिर एक खौफनाक जाल काम कैसे करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सपनों का घर अचानक एक भयानक सपने में कैसे बदल जाता है? सच्ची दहशत ना अक्सर किसी अंधेरी गली से नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत और परफेक्ट दिखने वाली जगह से शुरू होती है। असल में सबसे बड़ा खतरा कोई भूत या शैतान नहीं बल्कि वो जाल होता है जिसकी बनावट इतनी आकर्षक होती है कि इंसान खुद चलकर उसमें फंस जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता के एक सुपर नेचुरल ट्रैप की। ये कहानी है प्राजक्ता और रोहन नाम के एक युवा कपल की। इन्हें कोलकाता एयरपोर्ट के पास एक ऐसा फ्लैट मिलता है जो बाहर से एकदम परफेक्ट था। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, सिर्फ 8,000 रुपए, कोलकाता एयरपोर्ट के इतने करीब, 5वीं मंजिल पर एक शानदार 2 BHK फ्लैट, और वो भी सिर्फ 8,000 रुपए महीने पर। ये एक ऐसा सौदा था जिसे मना करना लगभग नामुमकिन था। और सच कहूं तो यही वो मीठा चारा था जिसने शिकार को अपनी ओर खींचा। अच्छा, अब अगर हम उन निशानों की बात करें जो चीख चीख कर खतरे का संकेत दे रहे थे, तो हैरानी होती है कि कोई इन्हें कैसे अनदेखा कर सकता है। घर के फर्श पर पिघली हुई मोम का एक घेरा, पूरी चौथी और 5वीं मंजिल पर पसरा हुआ सन्नाटा और ताले, बालकनी में एक सूखा तुलसी का पौधा जिसके चारों ओर चूड़ियां थीं और पास ही लटकती एक चरखी। और तो और सेक्रेटरी का एक अजीबोगरीब सख्त नियम कि छत का दरवाजा कभी बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सबसे भी बड़ी बात, पूरे 11 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसी एक चीज ने उन्हें आर्थिक रूप से इस खौफनाक जाल में पूरी तरह लॉक कर दिया था। शुरुआत में तो बस टीवी या फ्रिज अपने आप चालू हो रहे थे। लगता है ना कि शायद कोई तकनीकी खराबी होगी, लेकिन फिर जो हुआ वो रूह कपा देने वाला था। रोहन को नींद में लकवा मार जाने का एहसास होने लगा और वो जानवरों की तरह गुर्राने लगा। हद तो तब हो गई जब प्राजक्ता ने अपने बालों का जूड़ा बालकनी से नीचे फेंका और वो नीचे जाने के बजाय हवा में ऊपर तैरने लगा। घर आए रिश्तेदारों ने हॉल में एक लंबे बालों वाले आदमी को जानवरों की तरह चारों पैरों पर चलते हुए देखा। और मामला पूरी तरह से तब बिगड़ गया जब उनकी दोस्त मिस्टी में किसी बुरी शक्ति का वास हो गया। उसने खौलती हुई चाय एक सांस में पी ली और छत से कूदने की कोशिश की। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ साफ कर दिया। जब अर्पिता छत पर थी तो उसे एक परछाई का एहसास हुआ जिसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। प्यार में ऐसा ही होता है, जान देनी पड़ती है। ये आत्मा असल में 3री मंजिल के एक पिछले किराएदार की थी जिसका अंत घरेलू हिंसा के चलते बेहद दर्दनाक हुआ था। तो इस पूरे कलकत्ता वाले जाल की सबसे बड़ी क्रूरता क्या थी? वो कोई बंद दरवाजा नहीं था, वो था 11 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट। वो बेचारे लोग आर्थिक रूप से उस प्रेतवादित जगह से ऐसे बंधे थे कि उन्हें वहां तब तक रुकना पड़ा जब तक कि तांत्रिकों ने साफ नहीं कह दिया कि अगर अब वहां रुके तो मौत पक्की है। तो ये तो था एक पैरानॉर्मल ट्रैप, यानी वो दुश्मन जिसे हम देख नहीं सकते। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर राक्षस कोई भूत नहीं बल्कि वो इंसान हो जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। एक साइकोलॉजिकल ट्रैप। और यही हमें ले जाता है हमारे दूसरी घटना की तरफ, 1990s का हरियाणा। यहां बात आती है राघव मलिक की, जो एक बेहद अमीर बिजनेसमैन थे, और उनके साथ था उनका 10 साल पुराना वफादार केयरटेकर राजू, जो एक सुनसान फार्म हाउस की देखभाल करता था। अब देखिए, इस केयरटेकर राजू ने अपने ही बॉस को डराने के लिए क्या गजब की झूठी कहानी रची। उसने राघव को बताया कि प्रॉपर्टी के आसपास एक बिना सिर वाली औरत घूम रही है। खेतों से अजीब आवाजें आने की बातें कही, और सबसे बड़ा झूठ, उसने कहा कि बिजली विभाग से नोटिस आया है कि रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक पूरी तरह ब्लैकआउट रहेगा। ये सब राघव को उस सुनसान जगह पर अकेला और खौफजदा महसूस कराने की एक बहुत ही गहरी साजिश थी। फिर आती है वो रात के ठीक 9 बजे फार्म हाउस की बत्ती गुल। 10 बजे अंधेरे में राघव को कांच टूटने की आवाज आती है और कोई भागता हुआ दिखता है। सोचिए उस इंसान पे क्या बीत रही होगी। रात के करीब 2:50 पर राघव अंधेरे में एक आदमी को फोन पर फुसफुसाते हुए सुनता है जो उसे दफनाने की बात कर रहा था। खौफ की इंतहा। और फिर रात के 3 बजते हैं, बिजली वापस आती है। रोशनी होते ही राघव किचन से चाकू उठाता है और उस भूत की गर्दन पर रख देता है। और वो भूत कोई और नहीं, उसका अपना केयरटेकर राजू था। लेकिन यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। रोशनी आने से ठीक पहले राजू फोन पर अपनी मैडम से कह रहा था कि क्या उसे खेत में दफना दूं।
जी हाँ, ये पूरी भूतिया कहानी नकली थी और इसे फोन के दूसरे सिरे पर बैठी राघव की अपनी पत्नी ने रचा था। वो अपने ही पति को रास्ते से हटाना चाहती थी। और यहीं से ये पूरी घटना एक डरावने खेल से बदलकर एक जानलेवा सौदेबाजी और धोखे में तब्दील हो जाती है। इंसान का लालच पल भर में कैसे सालों की वफादारी को खत्म कर देता है, ये इसका सबसे सटीक उदाहरण है। जरा इस खौफनाक सौदेबाजी को समझिए। पत्नी मोहिनी ने केयरटेकर को पति को मारने के लिए प्रॉपर्टी का 5% हिस्सा ऑफर किया। जैसे ही राघव को यह पता चला, उसने तुरंत राजू को पत्नी को मारने के लिए प्रॉपर्टी का 10% ऑफर कर दिया। 10 साल की वफादारी सिर्फ 10% के लिए हवा हो गई। राजू ने ज्यादा बड़ी बोली स्वीकार की और जैसे ही मोहिनी वहां पहुंची, उसने उसे चाकू मार दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो था राघव का असली मास्टर स्ट्रोक। और वो मास्टर स्ट्रोक था एक बड़ा सा शून्य, 0। राघव ने राजू से कहा कि दोस्त, मैंने तो ये फार्म हाउस 1 हफ्ते पहले ही बेच दिया था और सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए हैं। मतलब समझ रहे हैं आप? राजू ने कत्ल किया, वफादारी तोड़ी, इंसानियत बेची और उसे इनाम में क्या मिला? बिल्कुल कुछ नहीं। तो इन दोनों खौफनाक घटनाओं का विश्लेषण करने के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? कोलकाता का वो फ्लैट हो या हरियाणा का ये फार्म हाउस, इन दोनों में एक चीज बिल्कुल कॉमन है और वो है धोखा। असली खौफ कोई भूत या लालची इंसान नहीं है। असली खौफ वो जाल है जो बड़ी ही चालाकी से बिछाया गया है। और कोई भी जाल तभी काम करता है जब उसका चारा बहुत ही आकर्षक हो। 8,000 रुपए में एक आलीशान फ्लैट या मुफ्त की प्रॉपर्टी का 10% हिस्सा, यही वो लालच है जो लोगों को बड़े बड़े खतरों को अनदेखा करने पर मजबूर कर देता है। और जब तक हकीकत समझ आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। असल में ज्यादा खौफनाक क्या है? छत पर मौजूद वो अनजान भूत या फिर घर के लिविंग रूम में मौजूद आपका अपना जीवन साथी? इन रहस्यमयी घटनाओं को हमारे साथ खंगालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।